Good morning, students. In this video, today we will discuss food crops other than grains. इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये जान लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी फूड क्रॉप्स को डिस्कस किया है उसमें हमने किया है राइस को। राइस आप देखो ये ग्रेन होता है, दाना होता है। इसके बाद हमने फिर डिस्कस किया वीट को, अगेन ये ग्रेन होता है। इसके बाद हमने जैसे मिलेट्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमारा रागी भी था और हमारा ज्वार भी था और बाजरा भी था। अगर हम बाजरा को भी ले लें तो ये देखो, ये सारे जो क्रॉप्स हमने डिस्कस किए ये सारे ग्रेन्स है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे फूड क्रॉप्स जो कि ग्रेन्स नहीं है। दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फूड क्रॉप्स विच आर नॉट ग्रेन। Okay, so now the first crop that we will discuss today is a very important crop of India, that is sugarcane. देखो शुगर के प्रोडक्शन के लिए बीट है, शुगर केन है और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में मेनली जो शुगर प्रोड्यूस होता है वो शुगर केन से ही होता है। अब शुगर केन आपको पता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है। इट इज़ अ क्रॉप विच रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 9 to 11 months फॉर कंप्लीशन। मतलब इसके हार्वेस्टिंग में करीब करीब पूरा ईयर निकल जाता है। और आज जो ग्रॉस सोन एरिया की हम बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जिस क्रॉप को ग्रो किया जाता है वो शुगर केन ही है। देखिए, शुगर केन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानना है इस चैप्टर में, हमें जाना है उन सारे कंडीशंस को जिसमें शुगर केन को हम ग्रो कर सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। अगर हम बात करें क्लाइमेट के बारे में तो वी रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अब हम बात करेंगे एरिया या सॉइल की बात कर सकते हैं, कौन किस एरिया में इनका प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एरिया कौन सा होगा हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। टी फॉर ट्रॉपिकल एंड ST फॉर सब ट्रॉपिकल। वी नो दैट इंडिया इज़ ए सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल नेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखोगे जो मैप इंडिया का बनता है, जो टॉप पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का हिस्सा है जो सब ट्रॉपिक्स में आता है। इसके नीचे जो इलाका है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो इंडिया में इसका जो एरिया है, जो वर्ल्ड में एरिया है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है, जो इंडिया को भी बिलोंग करता है। इसके बाद स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है टेम्परेचर शुड बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अब बात करेंगे R फॉर रेनफॉल। अगर रेनफॉल की बात करें इट शुड बी अराउंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। इसके अलावा जो सॉइल है, किन किन सॉइल्स में इनको ग्रो किया जा सकता है। देखो आज तो बहुत सारे एरियाज़ में इसे ग्रो किया जा रहा है, जैसे वैरायटी ऑफ सॉइल्स, बहुत सारे सॉइल्स में, इवन ब्लैक सॉइल ऑल्सो इसको ग्रो किया जा रहा है। अब एक बात बता दूं, ये एक ऐसा क्रॉप है जिसमें मैनुअल लेबर बहुत लगता है। ठीक है, मतलब ये लेबर इंटेंसिव आप कह सकते हो। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। और ये इंडिया में मेन सोर्स है शुगर और गुड़ का, जो गुड़ हम लोग खाते हैं। स्टेट्स कौन कौन से इसमें बहुत आगे हैं, आपको यूपी याद आएगा, लेकिन महाराष्ट्र को भी आप नहीं भूल सकते। महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद कर्नाटका है, उसके बाद तमिलनाडु है। इसका मतलब वेरियस स्टेट्स है जहाँ से ग्रो किया जा रहा है। दैट्स वाई आई हैव मेंशन दैट द ग्रॉस सोन एरिया ऑफ एनी क्रॉप दैट इज मैक्सिमम इन इंडिया, इट इज़ शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्रॉप है। इसके बाद जो क्रॉप हम देखेंगे जो कि ग्रेन्स नहीं है वो है ऑयल सीड्स। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पल्सेस के बारे में इंडिया जो है बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इवन इन ऑयल सीड्स ऑल्सो इंडिया बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर है। अब देखो जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया जो हमारा है इंडिया में, टोटल क्रॉप्ड एरिया उसका 12% से लेकर 15% तक आपका ऑयल सीड्स है।
इसलिए ऑयल सीड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मेजर ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं? आई एम मेंशनिंग नेम, आपने सबने सुना होगा। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, ठीक है, सेसमम। अगर ये वर्ड नया है आपके लिए तो जान लीजिए, SESAMUM, सेसमम जो है इसका मतलब तिल। तिल तो आप जानते हो बिल्कुल, तिलकुट वगैरह खाते हैं हम लोग। इसके अलावा सोयाबीन, कैस्टर सीड भी है। कैस्टर सीड से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, तो कैस्टर सीड्स हो गया। इसके अलावा लिनसीड, सनफ्लावर और बहुत सारे ऐसे एडिबल रॉ मटेरियल हैं जो खाने के रॉ मटेरियल हैं, वो हमें ऑयल सीड से ही मिलता है। तो आप देख लो इसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑयल सीड्स में आपको कौन से क्रॉप्स आएंगे? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, कॉटन सीड्स, ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स को देखेंगे और इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।